जी दोस्तों, पाइथन की जैसे और भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। लिस्ट, डिक्शनरी, टुपल, उसी तरह से सेट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका काफ़ी यूज होता है और स्पेशली स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में यूज हो सकता है। सेट की खास बात यह है कि इसमें पहली चीज़ अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्डर्ड मतलब उसकी इंडेक्सिंग, जिसे 0 इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पर, 2 इंडेक्स पर, इस तरह से हम डेटा नहीं रख सकते हैं जैसे लिस्ट में हम रखते हैं या टुपल में रखते हैं। लिस्ट और टुपल ऑर्डर्ड हैं। हर आइटम का एक इंडेक्स नंबर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इसमें जो है सेट में कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है। एलिमेंट वही रहने चाहिए, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। किसी भी नंबर पर कोई डेटा है, डेटा से मतलब है उसके क्रम से नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि यूनिक एलिमेंट्स होते हैं सेट में। अगर हम सेट बनाते हैं और एक ही तरह का आइटम डालते हैं, एक ही वैल्यू का कई बार डालते हैं, तो जो सेट बनेगा उसमें वो आइटम एक ही बार आएगा। मतलब अगर आइटम रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटेड आइटम को एक ही बार लेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि सेट में केवल यूनिक आइटम ही होते हैं। जस्ट लाइक डिक्शनरी में जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं, डुप्लीकेट की नहीं होती हैं। उसी तरह से सेट में भी एक एक आइटम यूनिक होना चाहिए। तीसरा चीज़ है म्यूटेबल है सेट, मतलब हम नए किसी भी बने बनाए सेट में नया आइटम जोड़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। और ये आइटरेबल है, मतलब एक एक आइटम को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं सेट के साइज को। तो ये सब कुछ सेट के नियम हैं। और इसमें यह है कि हम जैसे स्टेटिस्टिक्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस से एक्सक्लूसिव और एसिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं एक सेट के साथ। सेट बनाया जाता है ऐसे कि जैसे अ, दो तरीका है। एक तो हम जैसे ऐसे करें कि कोई सेट बना रहे हैं एस, तो क्या करना चाहिए कि एक करली ब्रेसेस खोलना चाहिए। इसके अंदर आइटम हम डाल सकते हैं सेपरेटेड बाय कामा। जैसे हमने आइटम डाला पहला इंटीजर 5, फिर डाल दिया कोई नाम डाल दिया, मान लीजिए DRINA, ये स्ट्रिंग हो गई। और तीसरा कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2.5। इस तरह से आइटम डाल सकते हैं। डिफरेंट आइटम भी हम डाल सकते हैं और रिपीटेड आइटम भी डालेंगे, लेकिन वो केवल रिपीटेड आइटम को एक बार लेगा और लास्ट में हम ये करली ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। तो ये एक सेट हो गया और इस सेट का नाम है एस। इसमें 3 एलिमेंट हैं और जब ये सेट बना है तो ये तीनों एलिमेंट अलग अलग ये होने चाहिए। तो एक तो ये तरीका है करली ब्रेसेस का यूज करके। दूसरा है तरीका सेट बनाने का कि जैसे एस इक्वल टू अगर हम लिखते हैं ऐसे और सेट फंक्शन का यूज़ करें। पाइथन का जो सेट फंक्शन है वो भी बनाता है। सेट फंक्शन में हम पास करेंगे एक लिस्ट को और उस लिस्ट के जो आइटम होंगे वो सेट के आइटम बनेंगे। जैसे मान लीजिए यही वैल्यू हमने पास कर दिया 5 और ये ड्रिंक स्ट्रिंग और ये 2.5, ये हमारी हो गई फ्लोट वैल्यू। तो ये 3 आइटम हमने पास कर दिया और ये लिस्ट वाला बंद कर दिया और ये हो गया, ये सेट वाला बंद कर दिया। तो इस तरह से जो है ये सेट ऐसे भी हम बना सकते हैं बाई पासिंग दिस। ये आप देखिए, ये एक सेट बन गया बाय यूजिंग सेट फंक्शन एंड पासिंग ए लिस्ट। इस लिस्ट में 3 यूनिक वैल्यूज हैं। दूसरा तरीका है बाई करली ब्रेसेस। अब हम आते हैं सेट के डिफरेंट फंक्शंस पर।
मैं जुपाइटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ, जो पाइथन और मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। अब हम कुछ सेट बनाते हैं, उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी रन करा करके देखते हैं। पहली चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हम केवल करली ब्रेस, जैसे ये है एस, ऐसे हम नहीं बना सकते। अगर ऐसे बनाएंगे जैसे एस इक्वल टू एम्प्टी करली ब्रेसेस हमने खोला, और इसका टाइप अगर जानेंगे, टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये टाइप क्या बता दिया, ये डिक्ट बता दिया। तो करली ब्रेसेस अगर एम्प्टी है तो वो डिक्शनरी टाइप होगा, ये सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट बनता है सेट फंक्शन का यूज करके, जैसे ये हमने किया है एस इक्वल टू सेट फंक्शन का स्मॉल ब्रैकेट खोल करके, इसमें कुछ हमने डाला नहीं है। इसका अगर टाइप हम चेक करेंगे, इसको सेल को रन कराकर, तो ये सेट आ गया। तो एम्प्टी सेट सेट फंक्शन का यूज़ करके बनता है, न कि एम्प्टी करली ब्रेसेस का यूज़ करके। अब अगर हम करली ब्रेसेस का यूज़ करके सेट बनाने जाएंगे तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि करली ब्रेसेस का यूज करें और डिफरेंट जो वैल्यूज़ हों उनको कामा से सेपरेट कर दें। जैसे हमने KIND 4 कैरेक्टर रखा सेपरेटेड बाय कामा, तो ये एक सेट बन गया। इसका अगर हम चेक करेंगे S, तो ये वैल्यू आ गई, ये देखिए। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि ये ऑर्डर्ड नहीं है, अनऑर्डर्ड होता है सेट। हर मतलब पहली बार हमने जो बनाया सेट को, तो KIND इस क्रम में था, K सबसे पहले था। लेकिन जब उसी S को हम जब डिस्प्ले करने गए तो D को पहले कर दिया, IKN को लास्ट में कर दिया। तो आइटम को वो इधर उधर कर सकता है, क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है सेट। जिस क्रम में बनाया उसी क्रम में आगे मेंटेन नहीं करेगा, आइटम तो वही रहेंगे लेकिन क्रम उसका कुछ भी हो सकता है सेट के अंदर। इसीलिए इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले पोजीशन पर ये है, दूसरे पोजीशन पर है, जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग और टुपल में होता है। तो सेट में जो है कोई भी क्रम में कुछ हो सकता है, बस आइटम वही रहने चाहिए। एक तो करली ब्रेसेस खोल करके बनाने का तरीका है, दूसरा तरीका है सेट फंक्शन यूज करने का। सेट फंक्शन यूज किया, और इसमें जो है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेट फंक्शन जब हम यूज़ करें तो एक ही ये केवल लिस्ट पास करें। ऐसे जैसे सेट फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमने एक लिस्ट पास कर दिया जिसमें 4 वैल्यू है, चारों इंटीजर है, 1 2 3 4। तो सेट फंक्शन में एक हम ये लिस्ट पास कर रहे हैं, तो ये भी एक सेट बनाएगा। जैसे इस सेल को रन कराएं तो ये जो है, ये करली ब्रेसेस से इसने एक सेट बना दिया। ऐसे हम नहीं कर सकते कि सेट फंक्शन में ये 3 इंटीजर पास कर दिया और ये सेट बना दिया, क्योंकि जो एरर आएगा, अभी इसको हम अनकमेंट करते हैं और देखेंगे इसको। देखिए ये क्या एरर आ गया, टाइप एरर आ गया, सेट अनएक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गूमेंट गॉट 3। तो सेट फंक्शन में केवल एक ही आर्गूमेंट आएगा, आना चाहिए, एक ही डेटा स्ट्रक्चर आता है। हम यहाँ पर 3 डाल दिए, इसीलिए ये एरर शो कर दिया। तो सेट फंक्शन या तो इस तरह से बनता है, करली ब्रेसेस खोला और सारे डेटा को कामा सेपरेट करके पास कर दिया, और या तो हम ऐसे करें कि सेट फंक्शन का यूज़ किया और केवल एक लिस्ट के रूप में पास कर दिया सारे आइटम्स को, तो वो भी सेट बन गया। हम ऐसे भी सेट बना सकते, जैसे स्ट्रिंग। पाइथन एक स्ट्रिंग को ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के रूप में लेता है। जैसे सेट में हम ये स्ट्रिंग पास कर रहे हैं काइंड, तो इसका मतलब जो काइंड है इसमें 4 कैरेक्टर हैं, KIND, ये सीक्वेंस है, चारों कैरेक्टर अलग अलग हैं। पाइथन किसी भी स्ट्रिंग को इसी तरह से ट्रीट करता है। तो इसको अगर हम रन कराएं तो देखिए वही जो चीज़ जो है, ये सेट बन गया, ये भी एक सेट है। जिससे यहाँ हमने सेट काइंड बनाया, उसको एक्स को अलर्ट कर दिया, तो एक्स भी यही एक ये सेट हो गया, एक्स एक सेट हो गया। दूसरा हमने यहाँ पर बनाया वाई,
y इक्वल टू ए एन और डी, 3 कैरेक्टर लेकर के, और टाइप वाई करेंगे तो ये भी सेट है, सेट हो गया। अब x कामा वाई का मतलब ये टुपल हो गया, x भी सेट है, y भी सेट है, तो x कामा वाई ये टुपल हो गया। इसको अगर डिस्प्ले करेंगे तो देखिए ये टुपल है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में है, और स्मॉल ब्रैकेट में दो ये जो वैल्यू है करली ब्रेसेस में ये सेट है, ये और ये, तो ये सेट्स का टुपल है। अब हम कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करते हैं। पहला देखिए, x एक सेट है जिसमें KIND 4 कैरेक्टर हैं, y सेट में AN और D 3 कैरेक्टर हैं, x ये एम्परसेंड का साइन मतलब इंटरसेक्शन, मतलब वो एलिमेंट जो कॉमन है वही दिखाओ। तो ये जो x इंटरसेक्शन y करेंगे तो इसका रिटर्न आएगा एक सेट जिसमें वो एलिमेंट होंगे जो दोनों सेट में कॉमन है, x और y में। इसको रन कराएंगे अगर हम, देखिए d और n आया कि d और n ये दो कैरेक्टर हैं जो इस x में भी हैं और इस y में भी हैं। तो x इंटरसेक्शन y सेट्स में हम यूज कर सकते हैं, दो सेट्स के बीच में। यूनियन ऑफ सेट जैसे x और ये वाला खड़ी पाई ये बताता है, ये यूनियन का सिंबल होता है। ये x और y दो सेट का यूनियन, मतलब दोनों के एलिमेंट को जोड़ करके जो सेट बनेगा वो होगा, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब x यूनियन y की वैल्यू अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ADIKN। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि n जो है यहाँ पर x में भी आया है, y में भी आया है, लेकिन जो यूनियन करने गए हैं n केवल एक ही बार आया है। तो किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट केवल एक ही बार वो एंट्री करता है। अब ये जो सिंबल है ये एक्सक्लूसिव आर है, एक्सक्लूसिव आर XOR, मतलब कि कोई भी वो एलिमेंट आते हैं जो केवल एक में रहें दूसरे में न रहें। अगर x में रहें तो y में न रहें, और अगर y में रहें तो x में न रहें। तो ऐसे जो है कितने एलिमेंट हैं, x एक्सक्लूसिव आर y का रन करें तो AIK है। अब ये देख लीजिए कि जो है a जो है सिर्फ y में है, और I और k सिर्फ x में है, y में नहीं है। तो एक्सक्लूसिव आर में वही एलिमेंट आएंगे जो किसी एक में रहें, दोनों में न रहें। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स x माइनस वाई, x माइनस वाई का मतलब कि वो एलिमेंट जो y वाले वो एलिमेंट जो x में कॉमन है उनको निकाल लो x से, तो x में वही एलिमेंट रखो जो y में न हो, मतलब कॉमन एलिमेंट को x में से निकाल लो। तो अब इसको अगर हम रन कराएं x माइनस वाई को, तो ये i और k आ गया। i और k वो एलिमेंट हैं जो x में तो हैं और y में नहीं है। देखिए y के जो n और d हैं वो x से निकाल लिए गए हैं, तब जो x में बचता है k और i हैं, तो वही k और i x माइनस वाई में आ जाएंगे। सुपरसेट और सबसेट का मतलब होता है जैसे x ये है y ये है तो ग्रेटर देन साइन होता है सुपरसेट का। इसमें लेफ्ट वाला x हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि x इज सुपरसेट ऑफ y और नॉट। अगर सुपरसेट होता है x तो x y के जितने एलिमेंट हैं वो x में होते, और x में कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं y के जो x में नहीं है। जैसे ये a है, a y में है तो x में नहीं है, लेकिन तो x y का सुपरसेट नहीं हुआ, तो x ग्रेटर देन y ये फॉल्स हो जाएगा। इस सेल को अगर रन कराते हैं देखिए ये फॉल्स आ गया, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो y में है लेकिन x में नहीं है, मतलब x y का सुपरसेट नहीं है। सेट कंप्रहेंशंस का भी यूज हम कर सकते हैं, जैसे अगर हमको सेट कंप्रहेंशन बनाना हुआ तो ये करली ब्रेसेस हमने खोला और करली ब्रेसेस और फॉर
फॉर ये जो कीवर्ड है, इन दोनों के बीच में जो आइटम ये लिखा है n एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2, मतलब n टू द पावर 2, इससे बनेगा वो सेट का एक एक एलिमेंट, और वो एक एक एलिमेंट आएगा यहाँ से। फॉर के बाद जो लिखा है फॉर n इन, अब ये लिस्ट है 1 2 3 4, इस लिस्ट में 4 आइटम है, तो पहली बार 1 आएगा n में, फिर 2 आएगा n में, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ऐसे ऐसे हर बार n में पावर ऑफ 2 किया जाएगा, उससे ये सेट बनेगा। तो इसको अगर हम रन कराएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली बार 1 आया तो 1 टू द पावर 2 1, फिर 2 आया तो 2 टू द पावर 2 4, तीसरी बार 3 आया तो 3 टू द पावर 2 9, फिर 4 टू द पावर 2 16। तो इस तरह से सेट कंप्रहेंशन हम बना सकते हैं फॉर लूप का यूज़ करके। सेट में एक ही तरह, एक ही वैल्यू का आइटम होना चाहिए, यूनिक मतलब आइटम होना चाहिए, डुप्लीकेट आइटम को फिल्टर कर देता है। जैसे एक हम सेट बना रहे हैं, इस सेट फंक्शन में सिंपल एक लिस्ट पास कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में आप देख रहे हैं 1 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, 1 यहाँ है और यहाँ है। तो इसको अगर हम रन कराएं इस सेट को, तो जो सेट बनाया ये देखिए ये बना दिया, 1 को केवल एक ही बार लिया है ये, क्योंकि सेट में यूनिक एलिमेंट रहना चाहिए। तो इसमें भी यहाँ पर है, जिसे हमने सेट फंक्शन का यूज किया, ये लिस्ट पास किया और उस सेट के एलिमेंट को दिखाने के लिए लिस्ट में फिर हमने कन्वर्ट कर दिया, ये लिस्ट फंक्शन कॉल करके। तो इस सेल को अगर रन कराएंगे, देखिए ये लिस्ट के रूप में दिखा दिया यहाँ पर, यहाँ तो सेट के रूप में दिखाया था ये, क्योंकि टाइप कास्ट नहीं किए थे तो इसने सेट फंक्शन कॉल करने पर सेट बनाया। अब यहाँ पर उसी सेट फंक्शन का यूज करके और लिस्ट कॉल करके हमने एक सेट बनाया, लेकिन जो रिजल्ट आया उसको टाइप कास्ट कर दिया लिस्ट फंक्शन से, तो ये एक लिस्ट बना दिया। तो इस तरह से हम सेट को लिस्ट बना सकते हैं लिस्ट फंक्शन से। इसी तरह का डिफरेंस का एग्जांपल है जैसे माइनस। अब स्ट्रिंग जैसे ऊपर हमने एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ किया था माइनस साइन का यूज़ करके, हम स्ट्रिंग में भी ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग अलग अलग कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है। जिससे ये एक सेट है, सेट में काइंड स्ट्रिंग पास किया मतलब इसमें 4 कैरेक्टर हैं KIND इस सेट में, और इस सेट में 3 कैरेक्टर AND। सेट काइंड माइनस सेट AND, ये क्या करेगा कि ये वो वाले में एलिमेंट जो दूसरे मतलब माइनस साइन के बाद वाला जो सेट है उसमें जो भी एलिमेंट हैं पहले वाले सेट में, माइनस से पहले वाले सेट में, उनको निकाल देगा, और उसके बाद जो पहले वाले सेट में बचेंगे उन्हीं को रखेगा। तो ये देखिए I और K जैसे ऊपर हमने किया था, क्योंकि I और K जो है पहले वाले सेट में हैं और बचे हैं, और N और D जो दूसरे वाले सेट में हैं वो निकाल दिए गए हैं। तब इक्वलिटी हम चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सेट बना काइंड स्ट्रिंग से KIND 4 हो गए, दूसरा सेट बना DNKI, ये 4 कैरेक्टर हैं, लेकिन वो उसी क्रम में नहीं है, क्रम अलग अलग है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेट बराबर हैं क्योंकि वैल्यू वही कैरेक्टर हैं, DN और KI दोनों वाले सेट में हैं, तो ये इक्वलिटी ट्रू होगी, भले आइटम्स का क्रम कुछ भी हो। देखिए इसका रन कराने पर ये ट्रू आ रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला सेट बना KIND कैरेक्टर को लेकर, दूसरा सेट बना DNKP कैरेक्टर को लेकर के। तो इसमें कुछ कैरेक्टर हैं जो दोनों में नहीं हैं, जैसे D है,
डी जो है दूसरे वाले में है, पहले वाले में भी है, लेकिन पी जो कैरेक्टर है दूसरे वाले में है, पहले वाले में नहीं है। तो ये इक्वल टू इक्वलिटी ऑपरेटर है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि आइटम की वैल्यू ही अलग अलग है। इसको सेल को रन कराने पर ये फॉल्स आ गया। एक चीज़ और है, हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं सेट में। जैसे कुछ जानना हुआ कि ये वाला आइटम किसी सेट में है कि नहीं, तो हम लिखेंगे आइटम जो भी यहाँ पर जिसे एन कैरेक्टर है, फिर इन यूज करेंगे ऑपरेटर और उसके बाद सेट देंगे यहाँ पर। जैसे अभी हमने ये सेट का फंक्शन का यूज़ किया और KIND पास कर दिया स्ट्रिंग। ये चेक करेगा कि जो सेट बनेगा इन 4 कैरेक्टर का KIND, उसमें ये n वाला कैरेक्टर है कि नहीं। तो KIND में n तो है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये वाला, ये पहला वाला ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद देखते हैं ये P कैरेक्टर है, इन यूज किया इज स्ट्रिंग के ऊपर, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि P कैरेक्टर जो है इस KIND स्ट्रिंग में नहीं है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तीसरा हम चेक करते हैं इन कर्ड स्ट्रिंग है, इन ये लिस्ट है, लिस्ट जिसमें 3 एलिमेंट हैं, एक्स, कर्ड और मिल्क। अब ये चेक करेगा कि कर्ड जो स्ट्रिंग है इस लिस्ट में है कि नहीं है, तो कर्ड तो है यहाँ पर, इस लिस्ट में ये कर्ड है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये तीनों मिला करके इन ऑपरेटर का यूज हमने यहाँ सेट में किया, यहाँ पर हमने इस स्ट्रिंग पर किया और यहाँ पर हमने इस लिस्ट में किया। तीनों को मिलाकर एक टुपल बन गया। अगर इसको हम रन कराएं, इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ पर देखिए ये ट्रू, फॉल्स और ट्रू आ गया। बीच वाला फॉल्स इसलिए है क्योंकि P कैरेक्टर इस काइंड स्ट्रिंग में नहीं है। मैथमेटिकल जो फंक्शन है स्टैटिक्स वाले वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जिसे सेट x इक्वल टू सेट ABCD बनाया, 5 कैरेक्टर का सेट बना दिया, y बना दिया हमने BDXYZ कैरेक्टर को लेकर के। अब हमने एक z बनाया वेरिएबल और उसको इनिशलाइज किया x, यानी x वाला जो सेट है उसके ऊपर इंटरसेक्शन फंक्शन कॉल करके, और y पास कर दिया। मतलब किसी भी सेट, कोई x यहाँ पर जो सेट है उसका डॉट ऑपरेटर लगाकर इंटरसेक्शन फंक्शन कॉल किया और दूसरा सेट पास कर दिया y। तो ये क्या करेगा कि ये देखेगा कि x और y सेट्स में कौन से एलिमेंट कॉमन है, उन कॉमन एलिमेंट का ये सेट बनाएगा और उसको रिटर्न कर देगा z को, z वही हो जाएगा। इसको अगर हम रन कराएं तो यहाँ पर देखिए BD आ रहा है, क्योंकि B और D ये दोनों एलिमेंट हमारे इसमें दोनों x और y सेट में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन फंक्शन का भी यूज हम कर सकते हैं इसमें। अब ये z बन गया जिसमें B और D दो एलिमेंट हैं। तो सेट का एक और फंक्शन होता है जिसमें ऐड कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स को, z डॉट ऐड, z सेट के ऊपर ऐड फंक्शन कॉल किया यहाँ और काइंड पास कर दिया, काइंड वाली जो है स्ट्रिंग पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, काइंड पूरी स्ट्रिंग को एक आइटम मांगेगा और z के पहले वैल्यू जिसमें 2 कैरेक्टर हैं B और D दो एलिमेंट वाला एक सेट है z, उसमें तीसरा एलिमेंट जोड़ेगा जो काइंड स्ट्रिंग है होगी। इस सेल को रन कराएंगे अगर z की वैल्यू, तो देखिए ये बना दिया जिसमें 3 एलिमेंट हो गए, काइंड जुड़ गया उस सेट में। अब हम इन प्लेस मर्ज भी कर सकते हैं कि z जो पहला सेट है, z में हम देख रहे हैं ये एलिमेंट हैं काइंड स्ट्रिंग और B और D कैरेक्टर। इसमें अगर हम और एलिमेंट जोड़ना चाहें जो मर्ज भी हो जाएगा, और अगर जो कॉमन एलिमेंट है तो वो ओवरराइट भी हो जाएंगे। तो अपडेट फंक्शन इसके लिए है, z सेट के ऊपर अपडेट फंक्शन कॉल किया हमने और इसमें पास कर दिया है जो पैरामीटर ये वाला सेट फंक्शन का यूज करके, और लिस्ट
उसमें पास किया तो इसने एक सेट बनाया जिसमें दो कैरेक्टर होंगे एक्स और वाई, और ये जो दो कैरेक्टर वाला सेट है वो अपडेट फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास होगा। तो ये जेड सेट में इस जो पैरामीटर वाले सेट को ऐड कर देगा, तो जो जेड बनेगा अपडेट होकर के मर्ज हो गया। देखिए काइंड स्ट्रिंग और बी और डी तो पहले से थे जेड में, एक्स वाई वाले दो कैरेक्टर वाला ये जो सेट हमने जो ऐड कर दिया है, तो इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब सेट के एलिमेंट को मर्ज कर देता है। रिमूव कर सकते हैं किसी भी सेट के आइटम को, जैसे जेड सेट है, अब उसके ऊपर अगर रिमूव फंक्शन कार्य करें और बी को पास करेंगे, वो चेक करेगा कि बी कैरेक्टर इस जेड में है कि नहीं, अगर है तो रिमूव कर देगा। जैसे देखिए जेड डॉट रिमूव हमने कॉल किया और बी पास किया, तो ये बी को रिमूव कर दिया। अब पहले देखिए यहाँ पर बी था, लेकिन अब बी यहाँ नहीं है जेड में। तो रिमूव करने के लिए रिमूव फंक्शन है, मतलब डिलीट करने के लिए, मर्ज करने के लिए अपडेट फंक्शन है, नया आइटम जोड़ने के लिए ऐड फंक्शन भी है। तो इस तरह से फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। इंटरसेक्शन भी कॉल कर सकते हैं हम। सेट आइटरेबल होता है, मतलब ऑर्डर तो नहीं होता है, ऑर्डर नहीं मेंटेन करता, लेकिन एक एक आइटम को हम अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ, फॉर लूप का यूज किया, फॉर आइटम इन सेट इतना। अब इस स्टेटमेंट में सेट ए बी सी स्ट्रिंग क्या करेगा, एक सेट बनाएगा ए बी सी स्ट्रिंग से, जिसमें तीन कैरेक्टर होंगे ए बी और सी। तो पहली बार आइटम को ए असाइन होगा, दूसरी बार बी असाइन होगा, तीसरी बार सी। अब चूंकि फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए कॉलन लगाकर हम आगे लिख सकते हैं। ये क्या करेगा कि आइटम की जो भी वैल्यू आएगी उसमें इंटू 3 है, मतलब उसको 3 बार वो प्रिंट करेगा। ये रिपीटिशन ऑपरेटर है यहाँ पर, इंटू 3। और हर एक बार प्रिंट करने के बाद एक ब्लैंक स्पेस ये छोड़ेगा। तो इसको अगर हम रन कराएंगे सेल को, तो ये देखिए ए बी 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 सी 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 आर के हर कैरेक्टर 3 बार प्रिंट हो रहा है। तो इस सेट वाले सेट फंक्शन का यूज किया, स्ट्रिंग के ऊपर एक एक कैरेक्टर अलग किया, फिर आइटम को असाइन किया, फिर एक एक आइटम को हमने 3 बार प्रिंट किया। तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सेट के एक एक आइटम को हम फॉर लूप का यूज करके। अब एक सेट, एक आइटम सेट हो, दूसरा आइटम लिस्ट हो, उसके साथ हम ये एस्ट्रिक वाला और ये यूनियन वाला सिंबल यूज नहीं कर सकते, इस तरह के एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए एस एक सेट है, यानी से एस जो है हमने इनिशियलाइज किया सेट फंक्शन का यूज करके, उसमें एक लिस्ट पास करके यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट वाली, उससे एस बना। अब हम यूज अगर करें कि एस ये खड़ी लाइन वाला साइड जो यूनियन बताए, यूनियन फिर ये एक लिस्ट 3 4 की, तो ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि एस तो सेट है और 3 4 वाला स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिस्ट है, इसके साथ ये यूनियन हम नहीं यूज करते। जैसे इस सेल को अगर हम रन कराएं तो देखिए ये क्या करेगा, ये अभी जो है देखिए एरर आ गई, अनसपोर्टेड ऑपरेंड। ये सेट और लिस्ट अलग अलग हैं, इसीलिए यूनियन नहीं यूज कर सकते हम। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो हम केवल दोनों तरफ सेट होना चाहिए, मतलब ये जो यूनियन का एक्सप्रेशन हो या एम्परसेंट का ये जो एक्सप्रेशन हो, इसके दोनों तरफ सेट होना चाहिए। एक तरफ सेट रहेगा एक तरफ लिस्ट रहेगा तो एरर आ जाएगा। लेकिन ये सब हम फंक्शन में यूज कर सकते हैं, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन फंक्शन में अभी हम देखेंगे
यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन में नहीं यूज कर सकते, ये वाला एक्सप्रेशन में। अब यही यही एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं। देखिए ये सेट बनाया लिस्ट के 3 एलिमेंट से। अब इस एस के साथ अगर हम ये यूनियन यूज करें एक दूसरे सेट के साथ जिसमें 3 4 2 एलिमेंट हैं, तो ये तो काम कर जाएगा। देखिए इसने बना दिया एक यूनियन जोड़ करके, हालांकि 3 जो है जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखा है। तो ये अलाउ है। अगर ये एक्सप्रेशन यूनियन और एम्परसेंड वाले इसके दोनों तरफ सेट हों तो हम कर सकते हैं, अगर अलग अलग टाइप के आइटम हो दोनों तरफ तो नहीं कर सकते। लेकिन जैसा हमने बताया कि अगर ऐसा करना ही पड़े हमको जिसमें एक सेट हो और एक लिस्ट हो, तो हम एक्सप्रेशन ना यूज करके यूनियन फंक्शन यूज कर सकते हैं। जिससे एस एस एक सेट था, ये 3 आइटम का यूज करके बना था, ये 1 2 3 एक सेट बना। इस सेट में अगर हम यूनियन ये फंक्शन यूज करें एस डॉट यूनियन, और यूनियन फंक्शन में एक लिस्ट पास करें, तो ये जो है ये यूनियन अलाउ कर देगा। और एक देखिए ये सेट बना दिया, ये सेट बना दिया। तो एक्सप्रेशन से नहीं होगा, उसके लिए हमको यूनियन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ऐसे इंटरसेक्शन भी यूज कर सकते हैं, एस डॉट इंटरसेक्शन, इसमें एक हमने एक टुपल पास कर दिया, तो भी इस टुपल में और एस जो सेट है दोनों आइटम में जो कॉमन आइटम होंगे उसका एक सेट बना देगा। जैसे रन कराएंगे तो 1 3 दोनों में कॉमन है। तो ऐसा हम अगर करना पड़े तो फंक्शन यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज कर सकते हैं। ये रेंज -5 to 5 को अगर हम लिस्ट में बदलेंगे तो देखिए ये जो है -5 से अप टू सेकेंड पैरामीटर 5 यानी 4 तक का एक इसने इंटीजर्स का एक सीक्वेंस बना दिया है। अब हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ ईच सबसेट में। तो अब ये तो -5 से 4 तक का इंटीजर का ये एक सीक्वेंस हो गया। एक ईच सबसेट फंक्शन है। अब एस में ये देखेगा कि इस रेंज फंक्शन का जो आउटपुट है, मतलब ये जो है इसका इसका सबसेट ये एस है कि नहीं है। तो रन कराते हैं तो देख लेंगे ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि एस जो है, एस में हमारे बस ये एलिमेंट हैं, ये एस में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट का सेट है। और जबकि जो है इस रेंज फंक्शन का जो आउटपुट है इसमें ढेर सारे एलिमेंट हैं, जिसमें 1 2 3 भी शामिल है, ये 1 2 3 भी शामिल है। तो इस सेट का ये सबसे एस जो है सबसेट है, मतलब एस के जो भी एलिमेंट हैं इस सबसेट का जो पैरामीटर में जो एलिमेंट है उनमें शामिल हैं। तो सबसेट ट्रू रिटर्न किया है। इसमें एस एक हमने सबसेट बनाया SPAM 4 कैरेक्टर का, इसमें वही ऐड फंक्शन यूज किया एस डॉट ऐड ए अलॉट। तो उसने देखिए इस अलॉट को ऐड कर दिया, इसे अलॉट स्ट्रिंग एक नया आइटम ऐड हो गया। उसी तरह से हम ये फ्लोट भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए एस देखिए यहाँ पर हमने एस एक बनाया एम्प्टी सेट सेट फंक्शन का यूज करके। अब इसमें हम ऐड कर जा सकते हैं सारे एलिमेंट 1 बाई 1। जैसे एस डॉट ऐड ये एलिमेंट डालना हो 1.23 फ्लोट वैल्यू, तो हमने एस डॉट ऐड फंक्शन यूज़ किया। अब एस की वैल्यू अगर डिस्प्ले करेंगे तो एक सेट बन जाएगा जिसमें सिंगल एलिमेंट है, वही जो ऐड किया हुआ है 1.23।
जिससे ऊपर बनाया था सेट कॉम्प्रहेंशन, ऐसे ये है, इसमें जो है करली ब्रेसेस फॉर के बीच में एक्स है, एक्स से बनाएगा और एक्स आएगा काइंड वाले स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर लेकर, मतलब पहली बार के, फिर आई, फिर एन और डी, तो इसकी वैल्यू वही हो जाएगी एक सेट, ये एक सेट कॉम्प्रहेंशन है। अब जिसे हम माइनस साइन का यूज किए थे वैसे ही डिफरेंस फंक्शन भी है माइनस साइन की जगह पर। तो देखिए सेट 1 है ये सारे एलिमेंट, सेट 2 है ये एलिमेंट, सेट 1 सेट के ऊपर अगर हम डिफरेंस फंक्शन कॉल करें डॉट ऑपरेटर लगाकर, तो सेट 1 डॉट डिफरेंस, इसमें अगर सेट 2 हम पास करें तो ये देखेगा कि कौन से एलिमेंट सेट 2 के हैं सेट 1 में, तो उनको निकाल देगा सेट 1 से, और बाकी बचे जो सेट 1 के एलिमेंट हैं वो हो जाएंगे। तो देखिए इसको रन कराएं अगर हम, तो 2579 बचे। 2579 वो एलिमेंट हैं जो सेट 1 में है लेकिन सेट 2 में नहीं है। अब यूनियन वही सेट 1 और सेट 2 का जोड़ देगा एलिमेंट, वही यूनियन फंक्शन। रिमूव जो है, अब किसी भी सेट में से कोई एलिमेंट निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। सेट 1 डॉट रिमूव फंक्शन कॉल किया और 4 पास कर दिया, तो 4 आइटम को निकालेगा। अब सेट 1 अगर हम करें तो देख लीजिए यहाँ पर 4 नहीं है। तो एक बात का ध्यान इसमें ये रखना पड़ेगा कि रिमूव फंक्शन ये इंडेक्स नहीं है 4, क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती है, सेट जो है ऑर्डर नहीं होता है। तो यहाँ पर रिमूव में जो 4 जो है वो वैल्यू है, मतलब वो आइटम निकालना है जिसकी वैल्यू 4 हो। अब यहाँ पर एक सेट 2 फंक्शन है जिसमें ये इंटीजर वैल्यू है। अब इसमें हमको अगर निकालना होगा तो पॉप फंक्शन पहली एंट्री निकालता है। जैसे सेट 2 डॉट पॉप लिखेंगे, सबसे पहला जो आया हुआ है ये 1, इसको निकाल देगा और वही रिटर्न कर देगा। तो सेट 2 डॉट पॉप सेट 2 में से फर्स्ट वैल्यू जो 1 है उसको निकालेगा और x को असाइन कर देगा। अब x को हम प्रिंट करने जाएंगे तो ये प्रिंट कर देगा 1 और सेट 2 की वैल्यू। अगर हम रन कराएं इसको, देखिए क्या करता है, x इक्वल टू 1, क्योंकि इसने पहला एलिमेंट को निकाला। तो पॉप जो है सेट से पहला एलिमेंट निकालता है, 1 को निकाल दिया और x को असाइन कर दिया, वही हमने प्रिंट करा लिया। अब सेट 2 क्या बचा, सेट 2 जो है 1 को निकालने के बाद बाकी जो एलिमेंट हैं 4 6 8 3 10 उनसे बचा है। तो पॉप जो है पहले एलिमेंट को निकालता है। डुप्लीकेट्स को फिल्टर आउट करने का एक और तरीका है कि जैसे कोई लिस्ट है उसमें से डुप्लीकेट एलिमेंट निकालना है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले सेट में कन्वर्ट कर लेंगे। सेट क्या करेगा, उन लिस्ट में जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं उनको एक एक वैल्यू केवल रखेगा। तो उसका लिस्ट बनाएंगे हम, मतलब लिस्ट फंक्शन में टाइप कास्ट करके। जैसे ये एक लिस्ट है, मान लीजिए L इक्वल टू 1 2 2 1 3 2 4 5, इसमें देखिए 2 जो है दो बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और 1 भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इस लिस्ट में रिपीटेड वैल्यू को यूनिक बनाने के लिए हम इसको सेट में पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो जिसे सेट फंक्शन कॉल किया और उसमें इस लिस्ट को पास कर दिया, तो सेट फिर ब्रैकेट में L, ये क्या करेगा, इस लिस्ट को एक सेट में बदल देगा। तो सेट में जब बदलेगा तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू छांट देगा, केवल यूनिक वैल्यू रखेगा। अब उस यूनिक वैल्यू वाला जो सेट है उसको हमने यहाँ पर लिस्ट फंक्शन के पैरामीटर के रूप में पास कर दिया, तो लिस्ट फंक्शन उनको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा उस सेट को। तो वो लिस्ट जो है असाइन हो जाएगी L को। अगर हम L की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करें, देखिए ये
ये एक लिस्ट हो गई जिसमें कि केवल यूनिक वैल्यू है। तो इस ढंग से किसी लिस्ट को अगर लिस्ट में से डुप्लीकेट वैल्यू छांटना हो तो हम पहले उसको सेट में कन्वर्ट कर देंगे, और उस सेट में कन्वर्ट की हुई जो वैल्यू है उसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर देंगे लिस्ट फंक्शन कॉल करके। तो ये जो है एक लिस्ट हो जाएगी विथ यूनिक वैल्यूज। अब चूंकि सेट तो अनऑर्डर्ड है लेकिन लिस्ट ऑर्डर्ड होता है। लिस्ट में अगर वैल्यूज वही हों लेकिन क्रम अलग अलग हो तो दोनों लिस्ट बराबर नहीं होती है, क्योंकि दो लिस्ट के बराबर होने के लिए वैल्यूज भी वही होना चाहिए और उनका लोकेशन मतलब इंडेक्स नंबर भी वही होना चाहिए, मतलब उसी जगह पर रहना चाहिए। ये लिस्ट ये एक टुपल है, देखिए L1 कामा L2, इसको असाइन किया गया इस टुपल से। ये टुपल एक लिस्ट का टुपल है, दो लिस्ट है इसमें। तो L1 को असाइन होगा ये पहला लिस्ट, L2 पे असाइन होगा दूसरा लिस्ट। अब इसमें देखिए इसमें जो है वैल्यू तो वही है, लोकेशन अलग है। 1 यहाँ पर 0 इंडेक्स पर आया है, दूसरी लिस्ट में 1 लास्ट इंडेक्स पर। तो इसको वैल्यू के साथ वो ऑफसेट लोकेशन भी चेक करेगा। ऑफसेट लोकेशन अगर अलग अलग है तो बराबर नहीं मानेगा। अगर इक्वलिटी ऑपरेटर यूज किए L1 इक्वल टू L2 तो देखिए क्या फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि ऑर्डर होना मैटर करता है, केवल वैल्यूज नहीं लिस्ट में, लेकिन सेट में नहीं है। सेट में ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, अगर एलिमेंट वही हैं भले ही किसी क्रम में हो तो दोनों सेट बराबर हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल का हम लेते हैं, जिससे ये L1 है लिस्ट को हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया, और एक दूसरी वाली लिस्ट जो L2 3 उसको भी सेट में कन्वर्ट कर दिया सेट फंक्शन कॉल करके। अब ये दोनों सेट हो गए, एलिमेंट वही हैं। तो अब इस पर अगर इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि वैल्यूज वही हैं भले उनका क्रम अलग अलग है। देखिए ट्रू आ गया इसका वैल्यू, मतलब कि सेट के लिए ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, केवल क्रम का मतलब। अब किसी मान लीजिए कि लिस्ट को सॉर्टिंग करना है असेंडिंग क्रम में, तो हम सॉर्टेड फंक्शन यूज कर लेंगे। तो L1 के ऊपर हमने सॉर्टेड फंक्शन यूज किया, ये L1 के एलिमेंट को असेंडिंग क्रम में सॉर्ट करेगा। L2 सॉर्टेड में L2 पास करेंगे तो L2 के एलिमेंट को असेंडिंग क्रम में करेगा। अब इसका अगर हम करें ऐसे रन कराएं तो ये ट्रू है, क्योंकि सारे एलिमेंट अब ऑर्डर्ड हो गए हैं। मतलब असेंडिंग क्रम में जब जाएंगे तो ऑटोमेटिक लोकेशन भी वही हो जाएगा। जैसे हमने लिस्ट में देखा वही हाल स्ट्रिंग में भी है। स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस है जिसमें ऑर्डर्ड है, मतलब वैल्यू के साथ उनकी ऑफसेट लोकेशन या इंडेक्सिंग का भी मतलब है। एक स्पैम स्ट्रिंग है जिसमें SPAM 4 कैरेक्टर हैं, S जो है 0 इंडेक्स पर है। ऐसे ही ASMP 4 स्ट्रिंग की कैरेक्टर है, इसमें भी वही 4 कैरेक्टर हैं लेकिन उनका क्रम अलग अलग है। इसमें A जो है 0 इंडेक्स पर है। अब हम देखेंगे इनको, इसके ऊपर इक्वल टू आप इक्वलिटी ऑपरेटर लगाते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सेल को रन कराएंगे, देखिए फॉल्स आ गया, क्योंकि अलग अलग इंडेक्स पर है। वैल्यूज तो कैरेक्टर वही हैं लेकिन अलग अलग लोकेशन है। तो स्ट्रिंग में भी यही लागू होता है, क्रम वही होना चाहिए। इसी स्ट्रिंग के ऊपर को अगर हम सेट में बदल दें, सेट फंक्शन का यूज करके, सेट पास कर दिया स्ट्रिंग स्पैम, सेट फंक्शन यूज किया, पास किया स्ट्रिंग ASMP। अब ये दोनों सेट हो गए जिसमें ऑर्डर तो अलग अलग होंगे लेकिन वैल्यू वही हो जाएंगे, और ये सेट हो गए। तो सेट हो जाएगा तो इक्वलिटी ऑपरेटर इसका ट्रू रिटर्न करेगा। यही एग्जांपल है, सॉर्टेड करके भी वही आएगा। सॉर्टेड क्या करेगा, क्रम से कर देगा असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में।
अल्फ़ाबेटिकली उसको ऑर्डर करता है वो। सेट्स कैन नॉट हैव म्यूटेबल आइटम्स लाइक लिस्ट। देखिए, तो अब इस सेट में चूंकि यूनिक वैल्यूज होने चाहिए, तो ये सेट में इसमें 1 है 2 है, तो इसमें अगर 3 4 एक एलिमेंट के रूप में अगर हम रखेंगे, जैसे इसको मान लीजिए अगर हम इस सेल को रन कराते हैं, देखिए अनहैशेबल टाइप लिस्ट, लिस्ट हैशेबल नहीं है, ये म्यूटेबल होती है लिस्ट, इसको चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल नहीं है, इसलिए इम्यूटेबल आइटम को हम सेट में नहीं रख सकते। फ्रोजन सेट होता है वो सेट जो इम्यूटेबल वर्जन होता है सेट का, और एक बार फ्रोजन सेट जब बना लिया जाता है तो इसके एलिमेंट को हम बदल नहीं सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, और इसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। फ्रोजन सेट मतलब सेट के एलिमेंट्स को हमने फ्रीज कर दिया। तो किसी भी डेटा को अगर ऐसा हम चाह रहे हैं कि वो चेंज ना हो, फ्रीज कर दिया जाए, तो हम फ्रोजन सेट से वो सेट बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक माई लिस्ट हमने बनाया, माई लिस्ट में एक लिस्ट बनी जो इन इंटीजर से बनी है। अब इसको फ्रोजन सेट बनाना है, तो हम फ्रोजन सेट फंक्शन का कॉल करेंगे पाइथन का, और उसमें माई लिस्ट पास करेंगे। माई लिस्ट ये जो लिस्ट अभी बनाई है जिसमें ये इंटीजर एलिमेंट है, ये क्या करेगा, इन इंटीजर एलिमेंट वाले लिस्ट को एक फ्रोजन सेट टाइप आइटम में बना देगा। तो फ्रोजन सेट जो बनेगा, इसको रन कराएं अगर हम यहाँ पर, तो ये फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट ये बन गया। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको अगर देखना हो या लिस्ट में करना हो, तो यहाँ पर हमने जिसे लिस्ट फंक्शन कॉल किया और इसमें इस फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, तो ये देखिए इसका जो है एक लिस्ट बन गया। लेकिन ये लिस्ट तो फ्रोजन कर दी गई है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जिसे इस फ्रोजन सेट में, जैसे अगर हम ये करते हैं, जैसे मान लीजिए इस फ्रोजन सेट अभी बना है, फ्रोजन सेट में कितने एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 इस फ्रोजन सेट में है। इस फ्रोजन सेट पर अगर हम ऐड फंक्शन कॉल करें और एक 7 को जोड़ें, जैसे यहाँ पर हम फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट में ऐड फंक्शन कॉल किया, डॉट ऐड, इसमें 7 पास मतलब 7 को हम जोड़ना चाहते हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सेट तो फ्रोजन है। देखेंगे एरर आ गया, ये फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, ऐड नहीं कर सकते हम। और इसी तरह से हम रिमूव भी नहीं कर सकते। अगर हम इस फंक्शन को अगर रन कराएं, रिमूव को यहाँ पर अगर हम रन कराएं, देखिए नो एट्रीब्यूट रिमूव, मतलब रिमूव भी नहीं कर सकते हम। तो फ्रोजन सेट फ्रीज हो जाता है उसका डेटा, और चेंज उसको नहीं कर सकते, कुछ उसमें जोड़ नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते। लेकिन कुछ फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, जैसे डिफरेंस फंक्शन माइनस वाले, जिसे एक सेट 1 हमने बनाया फ्रोजन सेट फंक्शन का यूज करके, इसमें लिस्ट पास कर दिया ये इंटीजर्स की। एक दूसरा सेट 2 बनाया फ्रोजन सेट फंक्शन का यूज करके, ये एलिमेंट वाला। अब सेट 1 डॉट में डिफरेंस फंक्शन अगर कॉल करेंगे और सेट 2 पास करेंगे, तो वो देखेगा कि कौन से एलिमेंट हैं, मतलब सेट 2 वाले जो भी एलिमेंट हैं सेट 1 में उनको निकाल देगा, और सेट 1 में जो बाकी बचेंगे वही रहने देगा वो। अब देखिए ये एक फ्रोजन सेट बना दिया, क्योंकि दो सेट 1 और सेट 2 दोनों फ्रोजन सेट हैं, इसके ऊपर डिफरेंस कॉल करेगा
तो एक फ्रोजन सेट बना दिया, फ्रोजन सेट, और जिसमें वो एलिमेंट हैं जो सेट 1 में है लेकिन सेट 2 में नहीं है। अब सेट 1 और सेट 2 का यूनियन करेंगे, सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2 पास करेंगे तो दोनों को जोड़कर बना देगा फ्रोजन सेट, मतलब दोनों तरह के एलिमेंट को जोड़ देगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि इसमें रिपीट नहीं होगा कोई आइटम, एक आइटम को एक ही बार लेगा, चाहे क्योंकि सेट फ्रोजन सेट भी सेट ही होता है, बस ये फर्क है कि इसके आइटम चेंज नहीं किए जा सकते, उसमें कुछ ऐड करना या रिमूव करना नहीं कर सकते, बाकी यूनिक आइटम दोनों में रहना चाहिए। इंटरसेक्शन फंक्शन भी वही करेगा, सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2 करने पर सेट 1 और सेट 2 में जो भी कॉमन एलिमेंट हैं उनका एक बनाएगा फ्रोजन सेट। इसको अगर हम रन कराएं तो ये बना दिया फ्रोजन सेट। और इसको अगर डिस्प्ले कराना होगा तो लिस्ट फंक्शन कॉल करके उसमें पास कर देंगे। तो ये कुछ फंक्शन हमने बताया सेट वाले के, और इसको ख़त्म करते हैं, अगली बार पाइथन के फंक्शंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।